बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतल्लिक़ केस में आज दिलचस्प जो है वो रिमार्क्स देखने को मिले हैं। ख़ास तौर पर जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मुसरत हिलाली ने फ़ौज की तहवील में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 85 कारकुन इस वक्त मौजूद हैं, जिनका ट्रायल हो चुका है और सिर्फ फैसला सुनाना बाकी रह गया है, उस हवाले से आज तमाम ट्रायल की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं। आज बड़े अहम रिमार्क्स दे दिए गए हैं और ख़ास तौर पे हुकूमती जो वकील हैं वजारत दिफा के ख्वाजा हारिस साहब, उनको जो है वो खामोश कर दिया है। बड़ी दिलचस्प समाअत हुई आज और यकीनन आज के रिमार्क्स से ये लगता है कि फौजी अदालतों में जो सिविलियंस का ट्रायल होने जा रहा था, जिसमें यह तासुर था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 105 कारकुनान जिनका ट्रायल हुआ, वहां पर इमरान खान का भी ट्रायल होगा। लेकिन इमरान खान के ट्रायल से पहले ही आज सुप्रीम कोर्ट ने सारे मामला तितर बितर कर दिए हैं और यकीनन बड़ी अहम पेशरफ्त है। अगर यही रिमार्क्स रहे और इसी रिमार्क्स के तहत फैसले भी रहे तो यकीनन जो फौजी अदालतों में सिविलियंस का पीटीआई के कारकुनों का ट्रायल हो चुका है, जिनका सिर्फ फैसला सुनाना बाकी है, वो रिवर्स हो जाएगा और आम अदालतों में यानी इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में उनके मुकदमात चलेंगे। बड़ी पेशरफ्त है और ख़ास तौर पर आज जस्टिस जमाल मंदोखेल ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे हुकूमत में क्या कुछ हुआ था, किस तरह फौज और अवाम में डिवाइडेड यानी तकसीम की गई थी, उस फार्मूले को आज अदालत के सामने रखा और हुकूमती वकील उस पर परेशान नजर आए। तो नाज़रीन, वीडियो की तफसीलात आपके सामने रखूंगा कि आज फौजी अदालतों से मतलब केस में क्या कुछ हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन आपने ज़रूर दबाना है ताकि सुप्रीम कोर्ट से जो रोज़ाना की बुनियाद पर मैं नई वीडियोज़ करता हूँ वो आप तक पहुँच सके। और अगर कोई राय देना चाहे तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएगा। तो चलते हैं नाज़रीन अपने व्लॉग की तफसीलात की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में 7 रुकनी आइनी बेंच, जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान कर रहे थे, और यह आइनी बेंच फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक़ केस की समाअत कर रहा था। आइनी बेंच के आज तीसरी समाअत थी और पिछली समाअत में वकील ख्वाजा हारिस साहब की तबीयत नासाजी की वजह से जो वजारत दिफा के वकील हैं वो पेश नहीं हुए थे, तो आज बड़ी दिलचस्प समाअत हुई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं, वहीं पर जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, इसके अलावा जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद बिलाल, ये 7 जजेस आइनी बेंच के जो मेंबरान हैं ये समाअत कर रहे थे। आज जब समाअत शुरू हुई तो हुकूमत के वकील हैं, वजारत दिफा के वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब, वो अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया। ख्वाजा हारिस ने जब दलाइल का आगाज़ किया तो जस्टिस मुसरत हिलाली ने बड़ा अहम सवाल उठाया। कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स के ज़ेर हिरासत अफराद की FIR की नकूल नहीं दी गई, यानी जो FIRs हो चुकी हैं 9 मई के वाक़यात के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन 105 कारकुनों के, उनकी FIR कहाँ है, उसकी नकल, उसकी कॉपी हमें क्यों नहीं फराहम की गई है अदालत में। जब यह सवाल पूछा तो हुकूमती वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स केस में अदालती फैसला 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, यानी इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं, आपको पता है। तो उस पर उन्होंने कहा कि एक हिस्से में आर्मी एक्ट दफात को कलम करार दिया गया है, जबकि दूसरे हिस्से में मुल्जमान के मिलिट्री कोर्ट में कस्टडी के हवाले से मामला है। ये 2 अहम पैराए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस दौरान बड़ा अहम सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स को पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है, यानी मिलिट्री कोर्ट का जो केस है वो पूरा आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा क्या 5 रुकनी बेंच ने, यानी सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच ने आर्मी एक्ट दफात को आर्टिकल 8 से मुतसादिम करार दिया। ये सवाल पूछा। कहा कि आर्मी एक्ट की दफात को आर्टिकल 8 से मुतसादिम होने का क्या जवाज जो है वो फैसले में दिया गया है, अदालत को बताएं। इस पर हुकूमती वकील ख्वाजा हारिस ने कहा जो शख्स आर्म फोर्सेस यानी जो फौज के में नहीं है वो इसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जब ये सवाल पूछा तो ख्वाजा हारिस ने कहा कि अगर कानून इजाज़त देता है तो डिसिप्लिन का इतलाक होगा। फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि एक शख्स आर्मी में है ही नहीं, उस पर मिलिट्री डिसिप्लिन यानी फौज का जो कानून है या फौज की डिसिप्लिन है उसका इतलाक कैसे होगा। उस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने मजीद कहा कि अगर एक शख्स महकमा ज़राअत में है तो उस पर तो महकमा ज़राअत का डिसिप्लिन लागू होगा, उस पर कोई फौजी जो फौज का कानून हैगा वो तो लागू नहीं होगा।
फिर उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स किसी महकमे में सिरे से है ही नहीं तो उस पर आर्मी फोर्सेस के डिसिप्लिन का इतलाक कैसे होगा। कहा क्या गैर मुतलका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। यानी जो आर्मी एक्ट है उसमें डिसिप्लिन की जो बात होती है वो सिर्फ आर्मी फोर्सेस के लिए है, उसमें सिविलियन के लिए तो नहीं है ना। अगर सिविलियन के लिए अगर आएगा तो फिर ये आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी है। यानी आर्टिकल 8 वो आर्टिकल है जिस पर बुनियादी हुकूक का मामला सामने आता है। इसके अलावा ख्वाजा हारिस ने इस पर जवाब दिया कि मखसूस हालात में सिविलियन पर भी आर्मी एक्ट इतलाक होता है। यानी अगर ऐसे हालात हों, यानी 9 मई को मखसूस हालात बताए जा रहे हैं ख्वाजा हारिस साहब की जानिब से, कह रहे हैं कि 9 मई को ऐसे मखसूस जब हालात होते हैं तो जिस तरह 9 मई के वाक़यात थे तो उस पर सिविलियन के ऊपर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस नुक्ते पर कोई अदालती फैसला मौजूद है। जब ये बात की गई तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा FB अली और शेख रियाज अली केस में यही करार दिया गया और कहा कि 4 जजेस ने फैसले में आर्मी एक्ट दफात को कलम किया। ख्वाजा हारिस ने कहा कि अदालत के पास आर्मी एक्ट दफात को कलम करने का इख्तियार नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा इस तरह तो अगर कोई उकसाने का सोचे इस पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। फिर कहा क्या आर्मी एक्ट ने आइन के आर्टिकल 8 के सेक्शन 1 और वगैरह को जो है वो मुतासिर नहीं कर देता है। फिर उन्होंने कहा कि क्या सिविलियन पर आर्मी एक्ट का इतलाक हो सकता है। ख्वाजा हारिस जो हुकूमती वकील है उन्होंने जवाब दिया मिलिट्री ट्रायल में भी फेयर ट्रायल के आर्टिकल 10A मौजूद है। यानी फेयर ट्रायल का मतलब यह है कि उसके वकील करने की इजाज़त होगी, उसको अपने गवाह अपने सबूत पेश करने की इजाज़त होगी जो आम अदालतों में होता है। तो मिलिट्री कोर्ट में भी इसकी इजाज़त आर्टिकल 10 जो आर्मी एक्ट है उसमें मौजूद है, वो ये कह रहे हैं। फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों को यहाँ सुना जा रहा है। अदालती फैसले में सबसे पहले नकाइश की निशानदेही करने की, अदालती फैसले में गलती कहाँ है उससे हमें बताएं। उसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि बरादर जज की ऑब्जर्वेशन से मेरा इख्तिलाफ नहीं। यानी जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आईनी बेंच इंट्रा कोर्ट अपीलों में भी आईनी नुक्ते का जायजा ले सकते हैं। जमाल मंदोखेल साहब ने यह बात की तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि बरादर जज की ऑब्जर्वेशन से मेरा इख्तिलाफ नहीं, फैसले में नकाइश की निशानदेही भी ज़रूरी है। जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा ओहदा सदर पाकिस्तान का है। अगर सदर हाउस पर हमला होता मुलजिम को ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगा, अगर आर्मी इमलाक पर हमला हो तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। तो इस हवाले से उन्होंने कहा, जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि यह फैसला कानून साजों ने कानून साजी से किया है। जस्टिस मुसअद हिलाली ने बड़ी दिलचस्प बात की है इस दौरान, कहा कि क्या मिलिट्री कोर्ट ट्रायल में वकील की इजाज़त होती है। फिर कहा कि क्या मिलिट्री कोर्ट में मुलजिम को तमाम मवाद फराहम किया जाता है। इस पर वकील ख्वाजा हारिस ने कहा मिलिट्री कोर्ट में मुलजिम को वकील और तमाम मुतलका मवाद फराहम किया जाता है। यानी हुकूमती वकील ने यह जवाब दिया मुसअद हिलाली के सवाल पर। फिर जैसे जमाल मंदोखेल ने पूछा अगर एक फौजी अपने अफसर का कत्ल कर दे तो केस कहाँ चलेगा। जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि कत्ल का केस आम अदालत में चलेगा। जैसे जमाल मंदोखेल ने कहा जो शख्स आर्मी एक्ट के सब्जेक्ट नहीं आता उसको बुनियादी हुकूक कैसे महरूम किए जा सकते हैं। फिर कहा कि आइन के आर्टिकल 8 में कवानीन का जिक्र उनके डिसिप्लिन के हवाले से, यानी आइन के आर्टिकल 8 में आर्मी कवानीन का जो मामला जिक्र किया गया है वो आर्मी के डिसिप्लिन के हवाले से, कवायद और कानून और जवाबित के हवाले से है। जैसे जमाल मंदोखेल ने खास तौर पर आज की समात का जो लुबाब है वो अहम यह था कि उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो दौर खिलाफत में या उनके दौर हुकूमत में जो एक कंसेप्ट आर्मी और अवाम के दरमियान लाया गया था उस कंसेप्ट का आज जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जैसे जमाल मंदोखेल ने कहा कि छावनी का तस्वुर सबसे पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दिया था और हज़रत उमर ने सख्त डिसिप्लिन की वजह से ही फ़ौज को बाकी अवाम से अलग रखा। फ़ौज का डिसिप्लिन आज भी कायम है और अल्लाह उसे कायम रखे। जैसे जमाल मंदोखेल ये बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फ़ौज ने ही बॉर्डर संभाल कर मुल्क का दिफा करना होता है। फ़ौज के डिसिप्लिन में अगर आम लोगों को शामिल किया तो खुदा न खास्ता ये तबाह ना हो जाए। यानी अगर फ़ौज का जो डिसिप्लिन है आम आवाम में भी अगर आपने लागू करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा खुदा न खास्ता ये तबाह ना हो जाए। फिर जैसे जमाल मंदोखेल ने कहा कि फ़ौज को कत्ल करने फ़ौजी को कत्ल करने वाले का मुकदमा आम अदालत में चलता है, जबकि फ़ौजी तनसीबात पर हमला भी तो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत ही जुर्म है। जस्टिस मुसअद हिलाली ने कहा ज़ाती अनाद पर फ़ौजी का कत्ल अलग और बलूचिस्तान तर्ज पर फ़ौज पर हमले अलग चीज़ें हैं। इसके बाद अदालत ने वफाकी हुकूमत से 9 और 10 मई के FIRs और दीगर तफसीलात तलब कर ली हैं और सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत कल यानी जुम्मे तक मुलतवी कर दी है। यानी सबसे अहम मामला था कि अब तक सुप्रीम कोर्ट हो या दीगर अदालतों में
जो 9 और 10 मई के वाक़यात हैं जिसमें फ़ौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल चल चुका है, उसकी एफआईआर्स का ज़िक्र किया गया और 9 और 10 मई के वाक़यात की तमाम तर तफ़सीलात भी सुप्रीम कोर्ट ने मांग ली है और मुमकिन है कल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये रिकॉर्ड जो है, ये एफआईआर्स का जो तफ़सीलात या डेटा है, हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। यकीनन दिलचस्प केस है। एक तरफ इमरान खान और फैज़ हमीद के हवाले से जो मामला चल रहे हैं, जिस पर ISPR के मुताबिक जो एक प्रेस रिलीज़ भी आई थी, उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि इमरान खान का भी मुमकिना तौर पर ये एक मामला बेस लोगों में, सहाफ़ियों में, वकला में बहस चल रही है कि क्या फैज़ हमीद को वादे माफ़ गवाह बनाया जा सकता है, या फिर उस प्रेस रिलीज़ से जो ज़ाहिर किया जा रहा है कि 9 मई के वाक़यात से या सियासी मामलात के से जोड़ने की फैज़ हमीद की जो बात की जा रही है उससे, तो अगर उस मामले पर जाते हैं तो क्या इमरान खान को सिर्फ मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करने के हवाले से उनका ट्रायल वहाँ से करवाया जाएगा? तो ये तमाम तर मामलात पर मामला ज़ेर बहस है। लेकिन इस सूरत में अगर सुप्रीम कोर्ट से ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 105 कारकुनान थे, आपको याद हो, तो 105 में से 20 कारकुनान 10 माह अपनी सज़ा मुकम्मल करके रिहा हो गए थे ईद से कबल, और आर्मी चीफ ने उनको 2-3 माह उनकी सज़ा जो है ना वो कैद रह गई थी, तो वो आम माफ़ी दे के 20 जिनके कम जुर्म है उनको माफ़ कर गए, जो है वो छोड़ दिया गया था। तो अभी भी 85 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान फ़ौज की तहवील में है। 1.5 साल का अरसा हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट यकीनन अब रोज़ाना की बुनियाद पर यह मुकदमा सुन रही है। लगता ये है कि मज़ीद 2 से 3 समातों में, यानी नेक्स्ट हफ्ता जो है वो बड़ा इंतहाई अहम होगा और नेक्स्ट हफ्ते में इस केस का मुतवक्का तौर पर फैसला आ जाएगा। यकीनन ये इंतहाई अहम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और उस बयानिए के लिए, चाहे वो आर्मी ने फ़ौज ने का बयानिया है, चाहे वो हुकूमत का बयानिया है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया है, चाहे वो अवाम का बयानिया है। ये जो बयानिए बने हुए हैं, इन तमाम बयानियों को या तो इन बयानियों को उठा के आसमान पे चढ़ा देगा या फिर उतार के ज़मीन पे फेंक देगा। जिसका भी बयानिया होगा, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पर मुनस्सिर होगा। अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है, आईनी बेंच के 7 जजेस क्या फैसला करते हैं, ये तो चंद ही दिन में पता चल जाएगा। इस हफ्ते में तो कल जुम्मा है, उसके बाद आगे हफ्ते तो आज छुट्टी आ रही है, फिर पीर से दोबारा शायद ये शुरू हो जाएगा, तो पीर से अगले हफ्ते के बाद छुट्टियां होनी है सर्दियों की सुप्रीम कोर्ट में, तो आईनी बेंच भी पूरा मुश्किल नहीं होगा। तो इस सूरत में मुमकिन ये है कि अगला हफ्ता इंतहाई अहम होगा, अगर अगले हफ्ते में हर सूरत सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुना देगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट आज जिस तरह जस्टिस जमाल मंदोखेल या जस्टिस मुसरत हिलाली के रिमार्क से बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि फैसले से पहले फैसला आ चुका है और सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल मुमकिन नहीं है, जो मेरी ज़ाती राय है आज के रिमार्क से ये लग रहा है। तो देखते हैं, वो तो जजेस और अदालत की मर्ज़ी है, क्योंकि हमने माजी में ये भी देखा है रिमार्क्स कुछ और होते हैं लेकिन बाद में फैसले कुछ और होते हैं। वो रिमार्क्स का मकसद ये होता है कि जो वकला होते हैं उनसे सवालात पूछना, उनसे चीज़ों को समझना, ताकि इधर उधर के सवालात किए जाते हैं तो उससे उनको एक बेहतरीन जवाब मिल सकता है, ताकि वो अदालत उस पर मामलात पर मुतमईन हो और आगे उनके लिए फैसला देने और फैसला लिखने में आसानी हो। तो देखते हैं, चंद दिन की बात है, चंद दिन क्या बस अगले हफ्ता है और इस अगले हफ्ते में इंशाल्लाह मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाएगी। चाहे जैसा भी फैसला आएगा वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, 7 रुकनी आईनी बेंच का। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से मजीद जो भी डेवलपमेंट्स होगी उस हवाले से भी कल इस केस की जब समाअत होगी वो भी आपको बताऊंगा। कुछ और भी मुकदमात की समाअत होने जा रही है, खासतौर पर गिलगित बल्तिस्तान में अदालतों में जजिद की तैनाती का मामला है, वो बड़ा इंतहाई अहम मामला है। उस हवाले से भी कल केस की समाअत होने जा रही है। जब वो केस भी होगा तो तफसीलात आपके सामने रखूँगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।